बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिवयन की सभी के सामने आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। जिसके बाद फेट यान शिवयन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इन लोगों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो रही थी, लेकिन जैसे शिवयन हारने वाला था उसी वक्त फेंग जुनजी की नजर शिवयन के हाथों में रिंग पर पड़ती है, जिसको देखते ही फेंग जुनजी आकर शिवयन को बचा लेते हैं। फेट यान को वो उल्टा पटक देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। फेट यान लड़खड़ाते हुए ऊपर उठता है और हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि उसी के तुरंत बाद ही शिवयन के हाथों को बड़ी जोर से पकड़ लेता है। उसके रिंग को देखते हुए कहता है, ये स्टोरेज रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? फेंग जुनजी इस वक्त बहुत ही ज्यादा ईगर लग रहा था और इस वजह से वो शिवयन के हाथों को इतनी जोर से दबाया हुआ था कि शिवयन को इसमें दर्द भी महसूस हो रहा था। सभी लोग हैरान कि यहाँ हो क्या रहा है। फेट यान भी वापस ले जुनजी के पास लौट जाता है, जिसके बाद शिवयन रिलैक्स होकर फिर फेंग जुनजी को जवाब देता है। कहता है, टीचर और डिसाइपल। शिवयन की ये बात को सुनकर फेंग जुनजी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद हम लोग उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान और एक राहत वाला फेस देख सकते हैं। फेंग जुनजी शिवयन की हाथों को छोड़ता है, जिसके बाद फिर शिवयन से कहता है, पर तुम्हें मुझे इसके लिए एविडेंस देना होगा। शिवयन बिना समय गवाए तुरंत ही अपने फोरहेड का याओलाओ का सोल मार्क एक्टिवेट करता है और फिर उसी के साथ वो फेंग जुनजी को याओलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम दिखाता है। फेंग जुनजी बोन चिलिंग फ्लेम को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि ये याओलाओ का ही है। जिसके बाद फेंग जुनजी शिवयन को बताता है, मुझे एक पॉइजन ने अफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत सालों तक कोमा में चला गया था, जिसकी वजह से मैं याओलाओ की मदद नहीं कर पाया। जैसे ही मुझे होश आया मैंने तुम लोगों की तलाश शुरू करी। मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगा, पर फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हारे फोरहेड में मैं याओलाओ का मार्क देख सकता हूँ और इतना एविडेंस तुम्हारी बातों को सच मानने के लिए मेरे लिए काफी है। तो मुझे बताओ अभी वो कहाँ पर है? शिवयन इसके बाद फिर उदास हो जाता है और फिर फेंग जुनजी को बताता है, टीचर हॉल ऑफ सोल की कैद में है। फेंग जुनजी ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास होता है, जिसके बाद फिर शिवयन से कहता है, शिवयन हम लोग उस मैटर को बाद में देखेंगे, पर चलो पहले आज का ये मैटर सॉल्व करते हैं। चलो पहले हम लोग एक दूसरे से परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम फेंग यान है, तुम उसके डिसाइपल हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मुझे भी अपना टीचर कह सकते हो। ये बात सुनकर शिवयन तुरंत ही फेंग जुनजी को ग्रीट करता है, फिर उसको मास्टर फेंग कह के पुकारता है। पर दोस्तों इन लोगों के बीच में जो नीचे चीजें हो रही थी उसको देखकर ऊपर में खड़े लोग शॉक्ड हुए जा रहे थे। सभी लोग ये सस्पेंस में थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और ये जो शिवयन है वो सेंट्रल प्लेन के एक दाओ जुन से इतना क्लोजली रिलेटेड कैसे है। फेंग जुनजी शिवयन के ग्रीट को रिस्पॉन्ड करता है और फिर कहता है, शिवयन आज का ये जो भी मैटर है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन तब फेंग जुनजी की बात को ले जुनजी भी सुनता है और फिर कहता है, इनका इससे क्या मतलब है? तभी फिर जियान जुनजी ले जुनजी से कहता है, ले जुनजी आगे कुछ भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। ले जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और क्वान जुनजी यहाँ पर होने वाले इस सिचुएशन का मजा उठा रहा है। हम लोग फिर फेंग जुनजी को देखते हैं, जो कि ले जुनजी की इन हरकतों को देखकर जान गया है कि वो गुस्से में है, लेकिन भी फिर कहता है, ले जुनजी मुझे पता है कि ये मैटर तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन और शिवयन के बीच का है, पर मैं तुम्हें ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विंड लाइटनिंग पवेलियन शिवयन को हाथ नहीं लगा सकता है। फेंग जुनजी ये सारे वर्ड बहुत ही स्ट्रांगली कह रहा था और किसी भी पर्सन के लिए एक दाओ जुन लेवल के पर्सन का वर्ड्स बहुत ही मायने रखता है। लेकिन फिर ले जुनजी फेंग जुनजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, फेंग जुनजी अगर तुम आज विंड लाइटनिंग पवेलियन और फिर इस लड़के के मैटर के बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारे पवेलियन और तुम्हारे पवेलियन के बीच की रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। फेंग जुनजी तुरंत ही इसको रिप्लाई करता है, कहता है, अगर तुम्हारा विंड लाइटनिंग पवेलियन या कोई भी आज मेरे इस डिसाइपल की जान लेने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब तुम समझ लो कि इसका अंजाम सिर्फ एक वार होगा और मैं खुद तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन को अपनी हाथों से मिट्टी में मिला दूंगा। फेंग जुनजी ये सारी बातें बहुत ही कामली कह रहा था, पर बातें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सभी लोगों की हवा निकल गई थी। ले जुनजी फेंग जुनजी की बातों को सुनकर गुस्साता है, लेकिन अपने मन में ही कह के रह जाता है कि आखिर ये लड़का शिवयन कौन है और आखिर कैसे ये शिवयन इस फेंग जुनजी का इतना क्लोज रिलेटिव हो गया है। ले जुनजी शिवयन को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। जिसके बाद ले जुनजी गुस्से में हवा में चलते हुए फिर कहने लगता है, फेंग जुनजी तुम्हें पता है ये शिवयन हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। सबसे पहले इसने 3000 थंडर टेक्निक को चुराया, उसके बाद फिर हमारे एल्डर्स को मारकर
आकर हम लोगों की मोस्ट सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक चुरा ली है। इसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम लोग इसे तुम्हारे वर्ड्स के लिए बस जिंदा छोड़ दें। अगर आज हम लोग इस लड़की को यहाँ से सही सलामत जाने दिए तो फ्यूचर में हमारे क्लैन का क्या इज्जत रह जाएगा। लेकिन फिर तुरंत ही हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जो कि ले जुनजी की बातों को रिस्पोंड करते हुए कहता है, ले जुनजी मुझ पर कुछ ज्यादा ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आपका जो पहला इल्जाम जिसमें आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों की 3000 थंडर टेक्निक चुराई है, तो मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये 3000 थंडर टेक्निक मैं सेंट्रल प्लेन के बाहर से सीखा हूँ। इसीलिए आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि मैंने आप लोगों की टेक्निक चुराई। ये एक दाव स्किल है और फिर किसी भी तरह की दाव स्किल पर किसी का हक नहीं हो सकता है। रही बात विंड लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की, तो शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपकी वो लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की टेक्निक आपके एल्डर फेट यान ने पहले ही मुझसे ले लिया है, इसीलिए आपके दोनों ही इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। शियोयन की ये बात को सुनकर फिर ले जुनजी का मुंह ही बन जाता है। वो शांत हो जाता है पर फिर भी वो शियोयन को ऐसे जाने नहीं दे सकता है। जिसके बाद फिर वो फेंग जुनजी से कहता है, ठीक है मैं इस मैटर से पीछे हटता हूँ, पर इस शियोयन ने विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न रीजन का बहुत ज्यादा नुकसान करा है, जिसकी वजह से ये उनका दोषी है। इसी वजह से हम लोगों को फेट यान और शियोयन को एक दूसरे से फाइट करने देना चाहिए। ये लोग फाइट करके आपस में सुलटेंगे कि आगे क्या करना है और इस फाइट से हम दोनों ही बाहर रहेंगे। लेकिन तभी फेंग जुनजी रिस्पॉन्ड करते हैं, फेट यान और शियोयन के बीच में पावर डिफरेंस और फिर जनरेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है और मैं कभी भी एक ओल्डर जनरेशन को यंगर जनरेशन को बुली करने नहीं दूंगा। पर जैसा कि शियोयन कह रहा था कि तुम लोगों की रेपुटेशन ही यंगर जनरेशन को बुली करने की है, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे फील हो रहा है कि शियोयन गलत नहीं कह रहा था। अब फेंग जुनजी की ये बात को सुनकर ले जुनजी गुस्से से पागल हो जाता है। हम देख सकते हैं कि उसकी लाइटनिंग एनर्जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, पूरे शरीर से उसका लाइटनिंग निकलने लगता है और फिर एक लाइटनिंग स्ट्राइक वो शियोयन और फेंग जुनजी की ओर भी थ्रो करता है। पर इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फेंग जुनजी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दे। ले जुनजी चिल्लाते हुए बौखलाते हुए कहता है, तुम चाहते हो कि हम लोग इस लड़के को ये सारे कारनामे करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे ही जाने दे तो तुम गलत कह रहे हो। शियोयन विंड लाइटनिंग पवेलियन का दुश्मन है और वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता है। लेकिन तभी फिर हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा मुस्कान देता है और फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, जिससे कि ये ले जुनजी जो कि अपनी लाइटनिंग एनर्जी पूरे अरेना में फैला दिया था, एक झटके में उसकी पूरी लाइटनिंग एनर्जी सप्रेस हो जाती है। देखकर लग रहा था दाओ जोन्स के बीच में वार अब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग टेंस्ड हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिर तभी हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आगे आते हुए कहने लगती है, अगर आपको लगता है कि नॉर्दर्न पवेलियन का चीफ फेट यान शियोयन के लिए बहुत ज्यादा सीनियर है, तो फिर ईस्टर्न पवेलियन से मैं फेंग चिंग जो कि शियोयन की ही जनरेशन की है, शियोयन को मेरे साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करती हूँ। अगर शियोयन मुझसे हारता है तो उसे ये प्रॉमिस करना होगा कि वो कभी भी अपने लाइफ में 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर मैं शियोयन से हारती हूँ तो विंड लाइटनिंग पवेलियन और शियोयन के बीच में जो ये ग्रज है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर ध्यान रहे, हमें पता है कि शियोयन के बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल सोल पावर है। हम लोगों के इस फाइट के दौरान शियोयन उस एक्सटर्नल पावर को यूज नहीं कर सकता है। अब यहाँ फेंग चिंग इस तरह का प्रस्ताव रखी है जिसको फेंग जुनजी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। जियान जुनजी कहता है, फेट यान शियोयन के लिए ओल्ड जनरेशन हो गया और फेंग चिंग सेम जनरेशन। हम लोगों को इन लोगों की फाइट से ये फैसला कर लेना चाहिए। ले जुनजी को भी फेंग चिंग पर ज्यादा भरोसा है। यहाँ पर सभी को पता है कि मिस फेंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। फेंग जुनजी भी शियोयन को बताता है कि फेंग चिंग इन चारों पवेलियन में सबसे स्ट्रॉन्ग यंगर जनरेशन है। इसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम्हें इससे डील करते हुए थोड़ा संभल कर रहना होगा। कहते हुए फेंग जुनजी वापस अपनी सीट पर लौट जाता है। ले जुनजी भी वापस अपनी सीट पर लौट जाता है और फिर मिस फेंग और शियोयन एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मिस फेंग भी हवा में बिना किसी दाव की विंग की मदद से चल रही थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि मिस फेंग भी दाओ जोंग लेवल पर एडवांस कर चुकी है। मिस फेंग शियोयन के करीब आते हुए कहती है, इस फाइट का रूल है कि तुम एक्सटर्नल पावर यूज नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम ये जानते हुए भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत करोगे? शियोयन तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है, हाँ मैं करूंगा, और फिर अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वैसे ही दोस्तों मिस फेंग का अटैक शियोयन तक पहुंच जाता है। शियोयन उसको रोकने के लिए एक बैरियर बनाता है, पर वो अटैक शियोयन के बैरियर को भी चीर कर शियोयन के पीछे स्ट्राइक करता है।
शिवयन उससे बाल बाल बचता है। वैसे ही मिस फैंग के अटैक शिवयन के ऊपर गिरने लगते हैं। मिस फैंग की स्किल ही बहुत ही ज्यादा अलग है। ये शिवयन के ऊपर अपने मल्टीपल दाओकी से अटैक कर रही है। शिवयन 3000 मूवमेंट यूज करते हुए उन अटैक से बचे जा रहा है। मिस फैंग एनर्जी स्ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर स्ट्राइक करे तो शिवयन के शरीर को फाड़ सकती है। शिवयन रूलर स्वॉर्ड निकालता है तो वो रूलर स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। शिवयन रूलर स्वॉर्ड को रखते हुए मिस फैंग के स्ट्रैप को पकड़कर उसको खींचने लगता है। जब वो खींच नहीं पाता तो उसके ऊपर अपने स्ट्रेंज फ्लेम को चैनलाइज करता है जो कि मिस फैंग तक पहुंच जाता है। मिस फैंग उससे बचने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है और फिर अपने स्ट्रैप को छोड़कर फिर शिवयन के स्ट्रेंज फ्लेम से बच जाती है। अगले ही पल शिवयन के ऊपर फिर से मल्टीपल स्ट्रैप से हमला करती है और फिर से ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। शिवयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल करके भाग रहा है और ऊपर से मिस फैंग शिवयन से कह रही है, जितना मुझे पता था कि तुमने इतने जो कारनामे करे थे वो सब कुछ तुमने एक्सटर्नल फोर्स की मदद लेकर करा था। अब जब तुम अपने आप पे डिपेंडेंट हो, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो। मिस फैंग शिवयन के ऊपर अटैक पे अटैक कर रही है। कह रही है, तुमने हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन को जितना ज्यादा इंसल्ट करा है, आज मैं तुमसे उन सारे इंसल्ट का बदला लूंगी। मेरे इन अटैक से बचने के लिए तुम 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कब तक इस्तेमाल करोगे। लेकिन तभी शिवयन अपना स्टांस बदलता है और फिर वैसे ही अपने रूलर स्वॉर्ड को घुमाते हुए फेंग जुनजी के ऊपर पहुंच जाता है। कहता है, चलो तुमने बहुत ज्यादा बकबक कर ली, अब तुम्हें मेरे ट्रू स्ट्रेंथ को देखने का मौका मिल रहा है। कहते हुए मिस फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी मिस फैंग अपना फॉर्मेशन चेंज करती है और फिर अटैक शिवयन के ऊपर जाता है, जिससे शिवयन को पीछे हटना पड़ता है। मिस फैंग के इस फॉर्मेशन की वजह से मिस फैंग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाती है। ये अटैक मिस फैंग का 1000 स्ट्रैप अटैक था। वो इस अटैक से शिवयन को डायरेक्ट खत्म करना चाहती थी, पर ये देखते हुए शिवयन फिर अपना लिनियो 9 जॉइंट फॉर्मेशन अटैक इस्तेमाल करता है और फिर इस अटैक की वजह से मिस फैंग के सारे अटैक्स शिवयन के बॉडी को छू तक नहीं पाते हैं। पर दोस्तों, इन दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से जो खतरनाक ब्लास्ट निकल रहे थे, ये ब्लास्ट देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दंग रह गए थे। मिस फैंग भी शिवयन की इस अटैक को देखकर शॉक्ड थी, लेकिन मिस फैंग के पास अभी भी शिवयन को मारने के बहुत सारे तरीके थे और वो अपना दूसरा टेक्निक एक्टिवेट करती है। अगले ही पल हम देखते हैं ये जो सारे स्ट्रैप्स थे वो वापस मिस फैंग के पास लौटते हैं, जिसके बाद ये थंडर के साथ मिलकर फिर दोबारा से शिवयन के उस लिनियो 9 जॉइंट फॉर्मेशन से लिपट जाते हैं। वैसे ही मिस फैंग इसी के साथ अपना गुलेल अटैक शिवयन की ओर तान देती है। ये मिस फैंग का स्पेशल अटैक था जो कि डायरेक्ट शिवयन की जान लेने की कैपेबल था। कह रही है कि अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। मिस फैंग उस स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग से शिवयन के ऊपर अटैक करती है, जिससे वो अटैक शिवयन के बैरियर को पूरी तरह से क्रैक कर देता है। अगले ही पल अरीना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिवयन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए भर जाती है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तूफान उभर आता है। दाहुवांग लेवल के पर्सन भी इसके सामने तिनके बराबर ताकतवर लगते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते अरीना में हीट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग कहने लगते हैं कि इस अटैक के बाद शिवयन सर्वाइव नहीं करा होगा। हम लोग फेंग जुनजी को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिए हैं ताकि अगर शिवयन किसी मुसीबत में हो तो वो मिस फैंग को उसे मारने से रोक सके। पर ये देखकर ले जुनजी भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी ओर मिस फैंग शिवयन के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने के लिए रेडी है। अरीना से बूम बूम का साउंड आ रहा है, पर इस बीच हम देखते हैं कि इतना ज्यादा टाइम जो शिवयन ले रहा था वो शिवयन अपना स्पेशल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार करने में लगा रहा था। और बस इसी खतरनाक माहौल के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस पे एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करो, अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है। आपको देखकर जरूर मजा आएगा। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।